नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। इसके अलावा जिन बच्चों के अभी भी एसएससी जीडी के एग्जाम बाकी है, उनको ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ साफ बता देता हूँ आपको मैं कि बहुत सारे बच्चे लोड ले रहे हैं कि बहुत सारे रिव्यू देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उसके अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 78 किए, 75 किए, 80 सही है, 75 सही है। ठीक है, दूसरे जो बच्चे जिनके एग्जाम बाकी है वो सोचते हैं कि जो टॉपिक्स हमको आते हैं वो तो उन बच्चों के आ चुके हैं, बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया। हमारे स्टेट के अंदर 1000 पद 800 पद है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक रियलिटी आपको बताता हूँ, जब आप एग्जाम सेंटर के ऊपर एग्जाम देकर निकलते हैं तो आपको लगता है कि मेरे 75 सवाल सही है। जैसे आप एग्जाम सेंटर के बाहर पहुँचते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं, आपको लगता है कि 70 सही है, और जब आपके घर पर जाते हो, आप आंसर की मिलाते हो, तब आपको पता चलता है कि हमारे 60 क्वेश्चन ही सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दूसरे बच्चे जिनका एग्जाम होना बाकी है वो उन बच्चों को इतना ज़्यादा ना सुनिए, क्योंकि एक चीज़ रियलिटी है, जितने नंबर आप जोड़ के चल रहे हैं कभी भी उतने नंबर नहीं आते दोस्तों। आपका जो स्कोर कार्ड है कम ही रहता है। यानी कि अगर आप कोशिश करते हो कि हम 150 नंबर डालेंगे, लेकर आएंगे, तो दोस्तों 135 140 उतना ही आता है। कभी ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा कि सर हमने नंबर जोड़े, हमारे 140 आ रहे हैं और हमारे तो नंबर 160 हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो डीमोटिवेट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात जो आपको कहना चाहूँगा, क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको पूरे 80 अटेम्प्ट करने में। मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, पहली शिफ्ट में कौन से टॉपिक्स आए मैंने बता दिया। अगर आप देखना चाहे तो पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। उसका रीज़न क्या है, सारी चीज़ मैंने बता दी कि बच्चों का क्या ओपिनियन होता है, घर पे जाने के बाद में जो स्कोर कार्ड वो चेंज रहता है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको 80 के 80 करने हैं। इसका करने का कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों को? लगातार बच्चे बोल रहे हैं 75 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 65, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हो। आपकी जो माइनस मार्किंग है दोस्तों 1/8 है। ठीक है, अगर आप 8 क्वेश्चन को गलत करते हो तब जाके आपका एक सही सवाल गलत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको मान लीजिए 16 सवाल दे दूँ और मैं बोलूँ कि आप 16 के 16 पे आप तुक्के लगाइए, क्या दोस्तों 16 में से 2 से 3 सवाल भी आपके तुक्के सही नहीं होंगे? आप खुद एक बार बताइए, या लगा के देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे 80 सवाल ही करने हैं। जब आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके सही होगा। 8 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाओ तो नॉर्मल 2 से 3 सवाल आपके सही हो जाएंगे। अगर इतना भी होता है तो आपका जो स्कोर है वो प्लस के अंदर ही जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, 80 के 80 सवाल करने। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना मैथ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सारे कौन से टॉपिक, ये तो वो चीज़ें थी बेसिक जो आपकी थी। पेपर के लेवल की बात करूं, लेवल दोस्तों 2024 वाला ही है। ठीक है, हिंदी के लेवल में कुछ बदलाव नहीं है, रीजनिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं है, मैथ्स का थोड़ा सा, हालांकि पिछले साल की तुलना में, क्योंकि आपको पता है जैसे शिफ्ट चेंज होती जाती है थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 सवाल ऐसे दे दे कि आप कर ही नहीं पाओ। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैथ्स के अंदर फर्क, मैं आपको जो बात होती है रिलेटिव सीधी बताता हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी सारी अपडेट आए, जैसा सारा एनालिसिस होगा, मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ और डिमोटिवेट बिल्कुल होना नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा था कि मैथ्स के अंदर, मैथ्स में देखिए दोस्तों जो बच्चे बाहर जाके लेवल बोलते हैं, पहली बात तो ये है कि मान लीजिए जैसे मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 13 से 14 सवाल ऐसे रहते हैं जो बच्चा पढ़ के 2 महीने पढ़ के गया है वो कर लेता है। इसके अंदर फर्क जो आता है वो आता है दोस्तों 3 से 4 सवालों में। ठीक है, इस वजह से बच्चे बोल देते हैं कि पेपर का लेवल ऐसा वैसा। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ बच्चों के होता है जिनके शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बात करेंगे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जीके के अंदर थोड़े से बदलाव हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस परिवार से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी शिफ्ट कंप्लीट हुई हाथों हाथ आपके लिए वीडियो लेकर आ गया, हर कोई बार टॉपिक उठा लाया, ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरी वजह से अगर एक भी बच्चे का स्कोर कार्ड बढ़ता है, उसको सिलेक्शन मिलता है, उसके माता पिता का सपना पूरा होता है, तो मेरे को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ हुई है, आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। दोनों शिफ्टों का मैं साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला नहीं है दोनों ही शिफ्टों में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हिंदी के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है वो सेकंड शिफ्ट में नहीं आया, थर्ड में पूछ लिया है। एग्जांपल के तौर पे जनगणना होगी, मान लीजिए जनगणना का सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा, फर्स्ट में मान लीजिए नहीं पूछा, थर्ड में पूछ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं। टॉपिक्स वो एक बार टॉपिक्स वो लिखे हुए जिनसे सवाल आए हैं, इस शिफ्ट में कौन से आए, पिछली शिफ्ट में कौन सा है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात में जरा भी लगे कि सर की बताई हुई बात या हमारे बड़े भाई की बताई हुई बात से हम संतुष्ट हैं, तो आप जुड़ सकते हैं परिवार से, कोई आपको फोर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो बात है मैं आपको वो सीधी सीधी बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के अंदर देखिए टॉपिक आपका प्रतिस्थापन। मैं बात करूँ प्रतिस्थापन तो ये बार बार अभी तक नहीं पूछा गया है और ना ही आज की शिफ्ट में ये दिखाई दिया, तो ये नहीं आया। ठीक है, शुद्ध शब्द वाक्य की बात करूँ तो इससे दोस्तों 2 सवाल देखने को मिले हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर मैं शुद्ध शब्द मान लीजिए, शायद मिसप्रिंट है दोस्तों, ये वाक्य शुद्धि है। ठीक है, वाक्य शुद्धि, इससे भी 2 सवाल देखने को मिले, बेसिक सवाल थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्द, देखिए 2 सवाल पर्यायवाची शब्द। इसके अंदर अगर आप मेरी बात मानिए तो देखिए आपको एक तो देवताओं को पढ़ना है,
इसके अलावा आपके जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए सवाल है वो देख के आना, जैसे एग्जाम्पल के तौर आंख हो गया, कमल हो गया, गंगा नदी, सरिता, ये चीज पढ़ के जानी है, ठीक है। एक क्रिया, हालांकि ये दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर क्रिया का सवाल मिला है, तो आपको दोस्तों क्रिया देख के जानी है। इसके अंदर सकर्मक आक्रमक क्रिया होगी, इसके जो प्रकार होते हैं, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, इसके, ठीक है, वो देखें। विलोम शब्द की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी 1 से 2 सवाल देखने को मिले। विलोम शब्द बिल्कुल बेसिक है, प्रीवियस ईयर के भी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए कुछ शब्द जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तो वाक्यांश के लिए शब्द ये सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए नहीं पूछा गया, थर्ड में पूछा गया, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल, अगर मैं बताऊँ बेसिक जो प्रीवियस ईयर में पूछेगा, मान लीजिए आपके पास वो नहीं है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप सर्च कर सकते हैं, किसी का भी आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब मैं आपको देखिए सवाल नहीं बता सकता क्योंकि एसएससी की गाइडलाइंस में है कि हम डिटो सवाल आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन बिल्कुल बेसिक सवाल, ऐसा नहीं कि कोई नया दिख रहा है, जैसे मान लीजिए जो कभी हुआ नहीं हो, वो जैसे कभी हुआ नहीं, जो कभी मरे नहीं, जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर अजर, ऐसे बिल्कुल बेसिक, ठीक है। इससे एक सवाल देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं रिक्त स्थान की बात करूँ तो हर शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन एक शिफ्ट में एक पूछा गया। गद्यांश की बात करूँ जो थर्ड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट के गद्यांश बढ़िया था, मैं सही बता रहा हूँ। अगर थर्ड शिफ्ट के गद्यांश की बात करूँ जो 5 सवाल थे बिल्कुल बेसिक, आपको अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वो जो पर्सन पढ़ लीजिए, उसके ऑप्शन देख लीजिए, आपके मुंह, मतलब इतना सरल है, ठीक है। गद्यांश इतना सरल था थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। हिंदी के अंदर जो चीजें थी मैंने बता दी, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों, चलिए ठीक है। आगे मैं बात करूं दोस्तों जीके जीएस की, ठीक है। ये देखिए मैं ये जो टॉपिक लिख करके है, जीके जीएस बहुत बड़ा है, पहले तो ये चीज बता देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक्स अभी तक की आपके शिफ्ट के अंदर पूछे गए मैं वो टॉपिक्स ऑलरेडी लिख चुका हूं। जो चेंजेस हुए शिफ्ट के अंदर जीके जीएस में वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजना से लगातार आपका एक सवाल बनता आ रहा है, ठीक है। गांधी युग से कुछ शिफ्ट में पूछ रहे हैं, कुछ से नहीं पूछ रहे, लेकिन गांधी युग की अगर बात करूं तो देखिए गांधी युग पे मैंने एक वीडियो डाला भी है, उसको कम बच्चों ने देखा है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो एक सवाल आपका सही हो जाएगा, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से। हरित क्रांति का किसी में पूछा, इसके अंदर हालांकि नहीं आया, ठीक है। नृत्य से जरूर एक सवाल देखने को मिल रहा है, दोनों शिफ्टों में आया, ठीक है। संविधान भी देखना, इसके अलावा जो आपके प्रमुख संशोधन हुए थे वो एक देख के जाना है, ठीक है। और इसके अलावा अनुच्छेद मेरी माने तो 100 तक देख लीजिए। इसके अलावा आपकी जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद हो गए तो वो देख के जाने, ठीक है। नदियों से दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए, एक शिफ्ट के अंदर जरूर पूछा गया था एक नदी से, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मेरे कहने पे ये टॉपिक प्लीज पढ़ जाइए, प्लीज, ठीक है। जनगणना से दोस्तों 2 सवाल, जनगणना का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो राष्ट्रपति उससे रिलेटेड अनुच्छेद हो गए और वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई है, ठीक है, वो देखे जाना है, ठीक है। आगे मैं बात और बता दूं, जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको खेल पढ़ के जाने, पुरस्कार पढ़ने, जो नियुक्तियां हुई है वर्तमान में वो देखे। प्रसिद्ध व्यक्ति में मान लीजिए किसी को कुछ बड़ा पुरस्कार मिला हो, किसी भारत रत्न से सम्मानित किया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी महान कोई मान लीजिए नाटककार हो गया, किसी संगीतज्ञ होगा, वो देखे जाना है, ठीक है। वादक और वाद्य यंत्र से एक सवाल देखने को मिला है, ये मैं आपको सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्टों से मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। पुस्तक से दोस्तों सवाल नहीं मिला है, ठीक है, इससे हमको सवाल देखने को नहीं मिला। हिस्ट्री की बात करूं तो बौद्ध धर्म और गौतम धर्म, ऐसे हिस्ट्री का बहुत बड़े टॉपिक्स है और भी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बौद्ध और गौतम पढ़ के जाना है, मोस्टली सवाल यहीं से बनता है। गवर्नर जनरल से सवाल अभी तक नहीं बना है, अगर मैं तो कल की शिफ्ट पे जरूर बनाता हूँ। दिवस से भी आज कोई सवाल नहीं बना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से एक सवाल जरूर बना है। पॉलिटी का भी दोस्तों 2 सवाल देखने को मिले, ठीक है। तो बेसिक हिंदी की, इसके अलावा चीज और एक आपकी जो उपाधियां होती है वो देखना है। इसके अलावा आपको पता हो जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो वो चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। एक आपको वो चीज़ देख के जानी है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है इसका दोस्तों, देखिए एक चीज़ इसके अंदर उपाधियां हो गया, हाँ, एक आपका दिवस, ये आपको देख के जाना, ठीक है। जैसे रिसेंटली कोई सा योजना, जी हाँ, योजना ही बता रहा हूँ, ठीक है। योजना आपको देख के जाना है। खेल और खिलाड़ी देखे जाना, ठीक है। जी के जिसमें ये चीज़ें थी। अब अगर मैं आपको बताऊँ सेकंड में ये पूछा, थर्ड में ये नहीं पूछा, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको जिस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं वो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आज के अंदर इस सेकंड और थर्ड शिफ्ट की दोस्तों, तो देखिए वर्गीकरण से अभी तक सवाल देखने को नहीं मिला। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 2 सवाल देखने को मिल रहे। सीरीज से देखिए इस प्रकार के सवाल आपको देख के जाना है। सीरीज में बिल्कुल इजी सवाल थे, मिसिंग नंबर बिल्कुल इजी था, ठीक है। 2 नंबर इससे थे, 2 नंबर सीरीज से थे, ठीक है। रक्त संबंध से दोस्तों एक बेसिक सवाल था, इसके अंदर जो आपको पता हो कि जैसे प्लस को मान लीजिए ये कहते हैं, माइनस को दूसरा कुछ कहते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे A गुणा B का मतलब होता है माता, ऐसे वाले सवाल जरूर देखिए जाना आप, ठीक है। मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दिशा से दोस्तों एक सवाल बेसिक बिल्कुल सरल सवाल था, इससे अभी तक देखने को नहीं मिला। साथ ही पासे से एक सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल दोनों सीरीज में ही मिला था। बैठक व्यवस्था बहुत इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, 3 सवाल तक पूछे जा रहे हैं बैठक व्यवस्था से, ठीक है। कर्म परीक्षण के अंदर आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वेनारेक की बात करूं तो एक शिफ्ट में था, एक के अंदर नहीं था। जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, तो इसके अंदर भी दोस्तों ये आज की एक शिफ्ट में ही देखने को मिला था, 2 में नहीं था, ठीक है। कथन निष्कर्ष से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ, 1 सवाल ही बना था। कागज मोड़ना, ये तो लगातार हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको कागज मोड़ने वाला देख के जाना है, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर रीजनिंग में जो चीज़ थी मैंने आपको बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी है, ठीक है। मैथ्स की बात करता हूँ। देखिए ऐसे टॉपिक्स बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है, लेकिन हम ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एल्गोरिज्म क्या है, जो एग्जामिनर है उसका जो एल्गोरिज्म होता है कि हम कौन से सवाल से पूछ रहे हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात से आपको दोनों शिफ्टों में, अगर आज ये दोनों शिफ्टों को मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपका सवाल बन रहा है, साधारण ब्याज से दोस्तों 2 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। औसत से भी 2 सवाल बन रहे हैं आपके, ठीक है। सरलीकरण से 1 सवाल आया है, बिल्कुल सूत्र के ऊपर आधारित था, बिल्कुल बेसिक सवाल था, सूत्र देख के जाना सरलीकरण में, ठीक है। 2D के अंदर दोस्तों सूत्र बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सवाल देखने को मिले। लेवल 1 बिल्कुल इजी था, एक थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। समय और दूरी के अंदर मैं बताऊं तो आपको दोस्तों रेलगाड़ी पढ़ के जाना है, ठीक है, अच्छे से समय और दूरी वाले में। पार्टनरशिप के अंदर कुछ शिफ्ट पूछ रहे हैं, कुछ में नहीं पूछ रहे, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, आप इसको साझा भी कह सकते हो, किसी को समझ नहीं आए तो, ठीक है। समय और कार्य के अंदर आपको पता है कि 2-3 लड़के किसी काम को इतने समय में करते हैं, तो अगर 2 बच्चे इस काम को इतने में कर रहे हैं तो तीसरा कितने में खाली करेगा, वो चीज़ हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, टंकी वाले हो गए, ठीक है। लाभ हानि के कहीं ना कहीं 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, बेसिक सवाल थे लाभ हानि के। संख्या पद्धति से यहाँ पर सवाल आज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। प्रतिशत थे अच्छे खासे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 से 4 सवाल पूछे गए हमारी शिफ्ट में, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के आज सवाल नहीं थे, ठीक है। पाइप और टंकी मैंने ऊपर बताया 1 सवाल था। छूट से दोस्तों एक पारी में था, एक में नहीं था, ठीक है। बेसिक सवाल देखने हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप मान लीजिए कि अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मैथ्स के हो गए, ये दोस्तों इसके अलावा आपके ये रीजनिंग के हो गए थे, जीके के हो गए थे, हिंदी हो गई। एक चीज़ बताता हूँ, आप मान लीजिए आपके पास समय नहीं है और आप उस टॉपिक्स को बिल्कुल उसका कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, उसको लगातार पढ़ते जाओ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 ही घंटे का समय है, 80 सवाल करने, इसका मतलब एग्जामिनर है वो किसी क्वेश्चन को इसी लेवल तक का बनाएगा कि आप उसको 1 घंटे में कर सको। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक सवाल ऐसा दे देगा जिसमें 5 मिनट लगेगी। तो बिल्कुल बेसिक से ऊपर के सवाल देखने के पास समय नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 2023 और 24 के अंदर जो सवाल पूछे गए थे वो आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है। जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी अच्छे से दोस्तों, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। दूसरे बच्चे जो 75 बता रहे हैं, जब वो आंसर की चेक करेंगे तब उनके 60 पे भी आ जाएंगे, ठीक है। सवाल पूरे 80 करने हैं, उसका रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ रहेगी मैं आपको ओरिजिनल दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।